पहला पॉइंट आपको राशि ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट आपको तत्व ध्यान रखना है कि राशि कौन से तत्व की है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है। चौथा आपको उसको डीप में जाना है कि ये बीमारी कितनी गहरी होगी, कितनी भारी होगी, कितनी हल्की होगी, या इसका इफेक्ट जातक पे मध्यम पड़ेगा या बहुत भारी मात्रा में पड़ेगा। ये देखने के लिए आपको नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नए वीडियो में। आज हम समझेंगे कि कुंडली से कैसे बीमारियों का पता चलता है, हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं और समझे जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा पैटर्न लाइफ का सही नहीं है, हमारा डेली रूटीन सही नहीं है, तो उसे हम सही कर सकते हैं और आने वाली बीमारियों के प्रति हम सचेत हो सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर का ध्यान रख सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारी फैमिली में किसी को इस तरह का कोई डिजीज़, इस तरह की कोई इलनेस हो सकती है, तो हम प्रिकॉशन लेके चल सकते हैं। मैं यूँ नहीं कहूँगी कि कुंडली में जो लिखा है वो पूरा मिट सकता है, ऐसा नहीं होता। ये प्रारब्ध होते हैं और हमें इस जीवन में इन्हें भुगतना ही होता है। अब अगर हम ये सोचें कि हम नहीं भुगतेंगे, ऐसा नहीं होगा, तो हम इससे बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये लाइफ का पैटर्न है और जिस प्रकार आपके लाइफ में सुख और दुख आते हैं, उसी प्रकार बीमारियां ये सब भी आती हैं। अब लाइफ में कई बार ऐसे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें कोई भयंकर बीमारी होगी, कब होगी, किस समय होगी, क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इन सब के जो सवालों के जवाब होते हैं वो कुंडली में भी वो कुंडली से पता लगाए जा सकते हैं। बीमारियाँ कौन से भाव से पता चलती है मैं आपको वो भी बताऊँगी। कौन सा ग्रह किस बीमारी को बताता है वो भी आपको मैं बताऊंगी, और किस भाव को हमें देखना होता है, किस राशि को हमें देखना होता है, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपको रोग पता करने हैं, कोई डिजीज़, कोई इलनेस पता करनी है, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटित होती हैं, परिवार में ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं, मतलब जेनेटिकली चलती हुई आ रही हैं और हमें पता नहीं होता है। अगर हमें ये सब चीज़ें पता चलें तो हम आने वाली जनरेशन में हम इस चीज़ का कोई उपाय कर सकते हैं, ताकि वो जो जेनेटिक्स में चलती आ रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सके। और कंट्रोल एक ही तरीके से होती है, आप जितना स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना आप भगवान से, परमात्मा से जुड़ेंगे, उतने ही आपकी लाइफ की चीज़ें ठीक होंगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरा जो आपका लिखा हुआ प्रारब्ध है वो पूरा मिट सकता है, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति भी है कि वो मिट भी सकता है। पूरी बात है तो सिर्फ आपके एफर्ट्स पे कि आप अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाते हैं, आप अपने परिवार के लोगों के लाइफ को ठीक करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाते हैं, कितना स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, कितना भगवान से जुड़ते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कोई भयंकर बीमारी आएगी या आप अगर आई भी तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। कोई एक्सीडेंटल योग होते हैं, कोई ऐसी डिजीज़ होती है, कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनका पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे सब सारे क्वेश्चंस के जवाब कुंडली के एनालिसिस से पता चलते हैं। अभी कैसे होते हैं मैं आपको ये समझाती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को समझेंगे ताकि आपके लिए ईजी रहे समझना और आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कौन सा ग्रह किस बीमारी को बताता है, ताकि हमें पहले ये नॉलेज हो, उसके बाद हम उसको देखेंगे कि वो ग्रह किस भाव में है। तो पहले हम ग्रह से समझते हैं। पहले नंबर से शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य, अगर आपको ना इनका स्वभाव भी समझना है, अब मैंने स्वभाव के लिए एक ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है, तो मैं आपका इस पर कहीं पे भी लिंक लगा दूंगी। आप ग्रहों के स्वभाव को भी एक बार देख लीजिएगा। एक बार आपको ग्रहों के स्वभाव पता चल गए तो आपको ईजिली ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब सूर्य से कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं? हार्ट की बीमारी देखी जाती है, आँखों की बीमारी देखी जाती है, बीपी, सिर दर्द, ये सब बीमारियां देखी जाती हैं सूर्य से। अब ये कैसे सोचें कि कैसे ये बीमारी किसको हो सकती है, कब होगी, क्या होगी, इस सवालों के भी जवाब मैं आपको बताती हूँ। देखो, जिसका भी सूर्य अगर वीक होगा उसी को ये बीमारी ज़्यादा होगी, चांसेस हैं पूरे 100% के। जिसका सूर्य वीक नहीं है उसको ये बीमारियां नहीं होंगी, या बहुत कम चांसेस है, मतलब हल्का फुल्का कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसा कुछ ज़्यादा बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है उसके अंदर कंडीशंस होती हैं कि कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अगर स्ट्रांग पोजीशन में बैठा और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो उसको ये बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन अगर सूर्य स्ट्रांग भी है लेकिन फिर भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसका ये कारण होता है कि राहु, केतु या शनि की किसी की दृष्टि पड़ रही होगी, तो ये प्रॉब्लम उसको आ सकती है। तो वो कैसे आएगी वो भी हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं
तब इजी हो जाएगा समझना। और ये क्वेश्चन है कि ये बीमारियां कब होंगी, किस समय होंगी, या हो गई है या होनी बाकी हैं या चल रही हैं, तो इन सब के सवालों के जो जवाब होते हैं वो दशा से पता चलते हैं। हमें उसके लिए दशा देखनी पड़ती है कि अभी कौन सा करंट जातक का दशा, करंट टाइम चल रहा है, कौन सी दशा चल रही है, महादशा कौन सी है, उसके अंदर अंतरदशा कौन सी है, प्रत्यंतर दशा कौन सी है। अगर आपको ये दशा नहीं पता है और अभी समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप उसको भी देख के स्पेसिफिक समझ सकते हैं कि किस साल में, किस समय पे ये बीमारी उसके लाइफ में आई थी, आई है या आएगी। दशा से पता चलता है बीमारी की समय अवधि क्या होगी, लंबी बीमारी रहेगी, छोटी बीमारी रहेगी, या बस छोटी सी आई चली जाएगी, या लंबे समय तक रहेगी। इन सब सवालों के जवाब दशा के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा से जितने भी मेंटल इश्यूज होते हैं, मेंटल इलनेस होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, नींद का प्रॉब्लम होता है, स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं होता, नींद नहीं आती, कई लोग रातों को जगे रहते हैं, सोते नहीं हैं, सुबह लेट उठते हैं, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कफ, कोल्ड कफ होना, जिसका भी चंद्रमा वीक है उसमें इस तरीके की बीमारियां या इनमें से कोई एक बीमारियां या काफ़ी सारी बीमारियां देखी जा सकती है। डिपेंड करता है कि उसकी प्लैनेट की, ग्रह की पोजीशन, कंडीशन क्या है और कितने डिग्री का वो प्लैनेट है। अब डिग्री मैंने क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि डिग्री से भी पता चलता है कि जातक के जीवन में उस बीमारी का प्रभाव कितने मात्रा में पड़ेगा। कि जैसे अगर कोई ग्रह चंद्रमा है, अगर वो कम डिग्री पे बैठा है तो उसका कम इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा डिग्री पे बैठा है तो उसका इफेक्ट 100% होगा। तो डिग्रियों से भी पता चलता है। अगर आपको और डीप में, डिटेल में इन चीज़ों को समझना है तो आपको डिग्री देखनी चाहिए, दशा देखनी चाहिए, और वो किस दृष्टि से युक्ति बना रहा है, इन सबको चीज़ों को समझ के तब जाके आपको कोई प्रेडिक्शन देना चाहिए। इस तरीके से कुंडली में डीप जाके एक एक चीज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ से हम चंद्रमा से ये सब चीज़ें पता लगाते हैं कि चंद्रमा वीक है तो जातक में ये सब बीमारियाँ होंगी, साइकोलॉजी इश्यू होगा, उसका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर कोई अच्छा ग्रह ऐसे कमज़ोर ग्रह को दृष्टि देता है तो वो चीज़ें कम, उसकी हेल्थ पे कम अफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो और किसी राहु केतु इस प्रकार के या शनि के इस प्रकार की दृष्टि पड़ रही है तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ऐसे में उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। फिर है गुरु। गुरु से देखा जाता है कि गुरु से होने वाली बीमारियाँ होती हैं फैटी लीवर से कोई भी प्रॉब्लम जुड़ी हुई हो वो गुरु अगर वीक है तो होगी। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें देखी जाती है जिसका भी गुरु वीक है। वो वीक है तो ये प्रॉब्लम्स तो होंगी। और राहु केतु की शनि की दृष्टि और पड़ रही हो किसी भी भाव से तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। और उस गुरु ग्रह की अगर डिग्री भी ज़्यादा हो तो ये चांसेस और 100% पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से सारा चीज़ों को कंबाइन करके प्रेडिक्शन निकाला जाता है। समझते हैं राहु से होने वाली क्या बीमारी है। ना राहु की कोई राशि होती है, लेकिन राहु जिस भाव में बैठता है, मैं भाव आगे आपको बताऊंगी। तो राहु अगर बैठा है तो वहाँ से पता चलता है कोई स्किन डिजीज़ होगा, त्वचा रोग होगा, कोई एडिक्शन उसको होगा, दारू, सिगरेट, शराब का कोई लत होगी, बुरी लत, जिसमें वो अपनी हेल्थ को ख़राब करता जा रहा है। कोई एलर्जी हो सकती है, कोई अज्ञात रोग, मतलब जहाँ पे भी राहु और केतु प्लैनेट बैठे होते हैं वहाँ पे बीमारी पता लगाना आसान नहीं होता है। कई बार डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो इस तरह की जो घटनाएं जीवन में घटित होती हैं तो ये देखा जाता है कि वहाँ पे प्लैनेट कौन सा बैठा है कि बीमारी का पता ही नहीं चला है। और अगर कोई और अच्छा प्लैनेट भी बैठा हो लेकिन अगर राहु और केतु की दृष्टि भी है तो भी कई बार बीमारियां डायग्नोस नहीं हो पाती हैं। अब है बुध ग्रह। बुध ग्रह से अगर किसी का भी बुध अगर वीक है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जातक अच्छा संवादक नहीं होता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं होता, उसको स्पीच प्रॉब्लम होता है, वो बात कह नहीं पाता है तरीके से, बात में फंबल करता है या आधी बात करता है आधी नहीं करता है, तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। और बोलता बहुत ज़्यादा है और सुनता कम है। अब सुनता कम है तो ऑब्वियसली बात है, अगर बुध है तो बुध रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को। अगर बुध वीक है तो इंसान सोचेगा कम, बोलेगा ज़्यादा। जब तक वो सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं तो बोलना क्या है ये नहीं पता चल पाएगा। और इसके चीज़ों में बिना सुने बिना समझे चीज़ें बोलने की आदत जातक में देखी गई है। तो जिनका भी बुध वीक होता है उनको स्पीच प्रॉब्लम आता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होता है,
मतलब नसों का प्रॉब्लम होता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं। और बुध से ये भी देखा गया कि जातक को अस्थमा भी होता है। अब कई जातकों में आप देखते हैं कोई लोग हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उनका स्पीच सही नहीं होता है, तो बुध जिसका भी वीक होता है उसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और कोई भी माइंड से लेकर जो इशू होता है, कम समझ में आता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जातक में देखी जाती है। और जिनका भी बुध वीक होता है वो लोग बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिससे मेंटल स्ट्रेस उनका बढ़ता है। क्योंकि बुद्धि वीक हो गई ना, तो बुद्धि वीक हो गई तो इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, सोच में ही रह जाता है, ये ऐसा वैसा वैसा करके ऐसा, तो उसका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बुध ग्रह से देखी जाती हैं। शुक्र अगर किसी का कमज़ोर है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, हार्मोन्स में प्रॉब्लम आएगी, स्किन में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, डायबिटीज़, ये सब भी देखा जाता है जिसका भी शुक्र वीक होगा। कोई भी ऐसा जो फिजिकली डिसऑर्डर होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, कोई भी फिजिकल डिसऑर्डर होता है तो वो भी शुक्र से देखा जाता है। केतु एक तरीके का, केतु और राहु दोनों छाया प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट्स हैं। केतु जब बैठता है तो केतु से जो बीमारी पता ही नहीं चल पाती, डायग्नोज नहीं हो पाती, सेम जैसे राहु के साथ है वही केतु के साथ है। केतु मिस्टीरियस है, रहस्य में है, रोग वाले भाव में बैठता है तो वहाँ से बीमारी का पता नहीं चल पाता। और केतु जब भी बैठा है तो सडन कोई बीमारी आती है, इस तरह से भी देखा गया है कि जातकों को कभी लंबे समय से कोई बीमारी नहीं थी, सडनली उसको एकदम बीमारी हो गई। इस तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं वो केतु ग्रह की वजह से होती है। पेट की समस्या हो गई, जहाँ पे मतलब हम डायग्नोज नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म रोग होता है जातक को, इतना सूक्ष्म कि पता नहीं लग पाता है, रिपोर्ट्स में नहीं आ पाता है कि एक्चुअल में जातक को हुआ क्या है। तो इस तरह से केतु से वो चीज़ें रिलेट की गई हैं। शनि ग्रह, शनि अगर किसी का वीक है तो ऐसे जातक को पैरालिसिस, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और ऐसी कोई बीमारी होती है जो लंबे समय तक उसके साथ चलती। कई लोगों को होता है ना कि बचपन से कई ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, क्रॉनिक इलनेस होती हैं जो बचपन से उसके साथ में हैं। तो इस तरीके की जो लंबे समय की बीमारियां होती हैं और लंबे समय में ठीक होती हैं, इतनी भी लंबी बीमारियां चलती रहती हैं, वो सब बीमारियां शनि ग्रह से देखी जाती हैं। दांत का प्रॉब्लम हुआ, हड्डियों का प्रॉब्लम हुआ, ये सब शनि ग्रह से देखा जाता है। फिर है मंगल ग्रह। अब मंगल अगर किसी का वीक है तो जातक का सर्जरी, ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर इशू, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू, मतलब कहते हैं कई बार ब्लड में कुछ इन्फेक्शन आ गया, तो जितना भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कोई इंसान जल जाता है, ये सब चीज़ें जिसका भी मंगल वीक है उसके साथ इस तरीके की कोई घटनाएं घटित होती हैं। जैसे एकदम एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाएं हो गई, चोट लग गई, इस तरीके की घटनाओं को मंगल ग्रह से जोड़ा गया है। सो आई होप आपको ग्रह से जुड़ी बीमारियां समझ में यहाँ तक आई है। अब हम इनको समझते हैं कि यहाँ पे कैसे पता चलता है कुंडली में कि किसको कैसी बीमारी होगी, या कुंडली में ये चीज़ कैसे प्रिडिक्ट की जाती है। तो कुंडली में छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन 3 भावों को मेन देखा जाता है। अब मैंने छठा, 8वां, 12वां क्यों बताया? देखिए, छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का होता है। छठे भाव जरूरी नहीं स्पेसिफिक सिर्फ बीमारी के बारे में ही बताता है, हर भाव बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, जिसमें से बीमारी, रोग एक चीज़ है। छठा भाव यहाँ पे रोग क्या आएगा, किस तरीके की डिजीज होंगी, ये भी बताता है। 8th हाउस आपका सडन ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है कि पहले हम जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि पहले तो कोई उसको बीमारी नहीं थी लेकिन अचानक ही बीमारी आ गई, इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनका जवाब हमें 8th हाउस से पता चलता है कि पहले कोई बीमारी नहीं थी लेकिन सडनली कैसे बीमारी हो गई, वो हम 8th हाउस में देखते हैं। फिर हम जैसे ये सवाल होता है कि बीमारी आई तो हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल में इंसान अगर भर्ती हो गया तो कौन देखेगा, क्या वो खुद ही ठीक हो जाएगा, क्या उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी हॉस्पिटल में या नहीं मिलेंगी, या कि अगर बीमारी हो गई तो क्या कितने लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहेगा, क्या इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड वो हम 12th हाउस से देखते हैं। तो अब इसको हम समझते हैं। और अब कई लोग बोलेंगे कि हमारे छठे, 8वें, 12वें भाग में तो कोई सिर्फ राशियाँ लिखी हुई हैं लेकिन ग्रह नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग बोलेंगे कि हमारी कुंडलियों में छठे, 8वें, 12वें तीनों में कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ है, ये भी हो सकता है। कोई लोग बोलेंगे हमारे छठे, 8वें, 12वें भाग में एक ग्रह नहीं 2-2, 3-3 ग्रह बैठे हैं, ये भी हो सकता है। कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब इनको स्टडी कैसे किया जाता है ये समझते हैं। मैंने आपको बताया कि कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी को बताता है।
अब आप सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज कर लो बुध ग्रह ले लो और चंद्रमा ले लो। अगर बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं छठे, आठवें, 12वें भाव में किसी में भी, तो जातक को क्या होगा, अस्थमा का प्रॉब्लम होगा, मेंटल इलनेस होगी, ये सब चीज़ें होंगी, कफ होगा लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, इस तरीके की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़ होगा, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होगी। नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, बुध से। मेंटल इलनेस प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कफ कोल्ड की, चंद्रमा से। तो दोनों बीमारियाँ उसके साथ जुड़ जाएंगी। तो आपको इस तरह से समझना है कि वहाँ पे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन से ग्रह का क्या कौन सा ग्रह किस बीमारी को बताता है। तो वो दोनों बीमारियाँ उसके अंदर, जातक के अंदर देखी जाती हैं। अब सपोज करो एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। किसी के छठे भाव में 11 नंबर की राशि लिखी हुई है। 11 नंबर होता है कुंभ राशि। अब आपको यहाँ पे कैसे एनालिसिस करना है मैं आपको वो बताती हूँ। जो भी राशियाँ हैं आपको राशियाँ ध्यान में रखनी है, राशियों के तत्व ध्यान में रखने हैं कि वो अग्नि तत्व की राशि है, वायु तत्व की है या जल तत्व की राशि है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको राशि ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट आपको तत्व ध्यान रखना है कि राशि कौन से तत्व की है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है। चौथा आपको ये ध्यान रखना है कि उस ग्रह के साथ भी कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। पांचवी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि उस ग्रह पे, उस भाव पे किसी और अन्य राहु, केतु, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है क्या। तब चीज़ों को सारा कंबाइन करके एक प्रिडिक्शन निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उसको डीप में जाना है कि ये बीमारी कितनी गहरी होगी, कितनी भारी होगी, कितनी हल्की होगी, या इसका इफेक्ट जातक पे मध्यम पड़ेगा या बहुत भारी मात्रा में पड़ेगा। ये देखने के लिए आपको ग्रह की डिग्री देखनी है, किस समय होगी, कब हो चुकी है, ये सब देखने के लिए दशा देखनी होगी कि दशा में वो टाइम क्या आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। छठे, आठवें, 12वें भाव में अगर कोई भी राशि है पर अगर कोई भी ग्रह नहीं है, ग्रह और कहीं प्लेस हुआ है, तो चांसेस हैं कि जातक के जीवन में बीमारी आती है पर मध्यम स्तर पे आती है, ज़्यादा लंबे समय की नहीं रहेगी, बहुत भारी समस्या इस तरीके की नहीं होगी। लेकिन अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में ग्रह बैठा है तो चांसेस 100% होते हैं कि डेफिनेटली ये बीमारी आएगी, इस तरीके के इंसिडेंट्स उसके लाइफ में आएंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। सपोज करो किसी के छठे भाव में 11 नंबर लिखा हुआ, यानी कि कुंभ राशि हुई। मैंने बोला कि यहाँ पे राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि होती है। अब उस राशि में बुध और सूर्य दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि बुध कौन सा हो गया, नर्वस सिस्टम, स्किन डिजीजेस, ये हो गया, बुध के अंदर आ गया, स्पीच प्रॉब्लम हो गया, ये भी हो गया। सूर्य भी बैठ गया। सूर्य हार्ट को बताता है, बीपी को बता देता है, हेडेक बताता है, आंखों की समस्या, ये सब हो गया। ठीक है, अब जातक में ये सब डिजीज, ये सब प्रॉब्लम्स, इलनेस, ये सब होगी। और वायु तत्व है तो वायु तत्व बताता है कि जातक को कॉन्स्टिपेशन भी होगा, वायु की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत या अस्थमैटिक टाइप की, इस टाइप की दिक्कतें भी होगी। तो यहाँ से ये सब चीज़ें पता चलती है कि वायु तत्व क्या बताता है ना। जल तत्व की होगी तो इंसान, जातक को कफ होगा, कोल्ड होगा, उसको पानी से एलर्जी होगी, इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं। अग्नि तत्व हुआ तो कोई भी जलन, चोट लगना, दुर्घटना होना, इस तरीके का देखा जाता है। अब कोई अगर पृथ्वी तत्व की राशि, जैसे वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि है ना, तो पृथ्वी तत्व क्या कहता है कि जातक को थायराइड, वजन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, जो मेटाबॉलिज्म उसका स्लो होगा, तो पृथ्वी तत्व से हमें ये सब चीज़ें पता चलती है। अब आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होगी कि तत्वों से हम कैसे चीज़ों को समझते हैं, ग्रह से हम कैसे समझते हैं। अब ये बीमारियां कब होंगी, हार्ट अटैक कब होगा, हार्ट का इशू कब होगा, बुध से रिलेटेड स्किन डिजीज या नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम कब आएगी, ये सब कब आएगी, हम ये दशा को देख के पता करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सपोज करो किसी का अगर शनि 12th हाउस में बैठा हो और राशि कोई सी भी हो सकती है, अगर वो अपनी मित्र राशि में या स्व राशि में है, तो ऐसा जातक हॉस्पिटल जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्व राशि में बैठा है, अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो चांसेस कम है। फिर भी अगर वो चला भी जाता है किसी छोटी मोटी बीमारी को दिखाने भी, कुछ भी, तो भी उसको हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसका शनि स्ट्रॉन्ग पोजिशन में बैठा है। लेकिन अगर शनि वीक पोजीशन में बैठा हो, किसी मेष राशि में बैठा हो, धनु में बैठा हो, जो कि उसके मित्र की राशियां नहीं हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आप देखेंगे जब जातक हॉस्पिटल जाता है तो लंबे समय तक
हॉस्पिटल में लंबा समय हॉस्पिटल में निकालता है, अब वहाँ पे उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, लोग उसकी सेवा करने के लिए नहीं खड़े होते हैं, कौन इतने लंबे समय तक रोज़ हॉस्पिटल जाएगा, इस तरीके के जो इश्यूज आते हैं, तब ये कुंडली में देख के पता लगता है कि अगर इंसान एक बार हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं होगा और पता नहीं कितने लंबे समय तक उसको वहाँ पे रहना पड़े। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सब चीज़ों को हम कुंडली में देख के पता लगा सकते हैं कि अगर शनि का टाइम यहाँ तक है, इतने लंबे समय तक है, तो इतना लंबा समय उसको हॉस्पिटल में निकालना पड़ सकता है। लेकिन ज्योतिष में इन सब चीज़ों के ऊपर होता है एक यूनिवर्स, भगवान। अगर आपका इष्ट मजबूत है, अगर आपका भगवान में विश्वास है, तो आपको कभी भी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने कर भी लिया तो भी भगवान आपको इतनी शक्ति ज़रूर देंगे कि आप उन चीज़ों को फाइट कर सकें और वहाँ से बाहर निकल सकें। तो भगवान से बड़ा कुंडली भी कुछ नहीं होती है, प्रिडिक्शंस भी कुछ नहीं होते हैं। अगर आपका भगवान में विश्वास है तो ये सब चीज़ें आप ओवरकम कर जाओगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि घटित नहीं होंगी, घटित होंगी, लेकिन भगवान आपको इतनी ताकत, इतनी शक्ति भी देंगे कि आप इन चीज़ों को पार भी कर जाओगे। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज करो कि किसी का मंगल अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है ना, राशि से भी आप देख लीजिए कि कौन सी राशि है और उस राशि का तत्व क्या है, वो भी देख लीजिए। अब मंगल अगर 6ठे भाव में बैठा है तो डेफिनेटली जातक का कोई सर्जरी हुआ होगा, कोई ऑपरेशन हुआ होगा, कोई चीड़ फाड़ वाला काम हुआ होगा, ब्लड से रिलेटेड या ब्लड लॉस हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हुई होंगी। तो तो 6ठे या 8वें भाव में, 12वें भाव में कोई अगर ग्रह बैठा होता है तो हम इस तरीके से प्रेडिक्शंस को एनालिसिस करके निकालते हैं। अब एक और एग्जांपल समझिए कि अब सपोज करो कि 8वें भाव में 5 नंबर लिखा हुआ, यानी कि सिंह राशि लिखी है। सिंह राशि का लॉर्ड होता है सूर्य। अब जातक को कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक कोई बोले कि एकदम हार्ट अटैक हुआ और इंसान चला गया, तो जो सडन डेथ्स होती है ना, इस तरह से पता लगाते हैं कि सडन डेथ कैसे हो गई, उसको तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, सडनली ऐसे कैसे हार्ट अटैक हो गया। तो ये चीज़ पता लगती है कि सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, सूर्य हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। कहाँ बैठा है? 8वें भाव में बैठा है। 8वां भाव क्या हो गया? सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है। सडन कुछ भी लाइफ में आपके घटित होता है, आपको नहीं पता होता है कि एक पल में क्या घटित हो जाए, अभी आप बैठो कल कुछ क्या हो जाए। इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो 8वें भाव से पता चलते हैं। तो पता चलता है कि यहाँ पे सिंह राशि लिखी, तो जातक को सडनली कोई हार्ट अटैक जैसा कोई इशू आया होगा और इंसान चला गया होगा, या कुछ उसको ट्रीटमेंट मिला होगा तो वो हॉस्पिटल गया होगा। कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स को हम कुंडली से एनालिसिस करके देखते हैं। अब एक और एग्जांपल समझिए। अभी तो हमने समझा कि जिस भाव में राशि है उससे हमने देख लिया, जिस भाव में ग्रह उससे हमने समझ लिया। अब सपोज करो 6ठे भाव में 11 नंबर लिखा है, यानी कि कुंभ राशि लिखी हुई है। अब इसका लॉर्ड बैठा है 8th हाउस में, मेष राशि में, यानी कि शत्रु राशि में बैठा है, क्योंकि मंगल की राशि हो गई। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि इस जातक की जो बीमारी होगी सडन उसकी लाइफ में आएगी। शनि बैठे हैं तो ये लंबी होगी। मेष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, तो यानी कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन की जैसे कोई स्थिति बनी होगी सडनली एकदम, कि जातक को सडनली कोई ऑपरेशन कराना पड़ा होगा और इस तरह से कुछ उसके लाइफ में कोई घटनाएं घटित हुई होंगी। अब वो किस समय पे हुई है वो देखने के लिए हम दशा को देखेंगे कि इस समय में इस ग्रह, जब ये ग्रह यहाँ था उस समय वो ग्रह का टाइम क्या चल रहा था, वहाँ से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। तो कोई भी अगर जातक की लाइफ में अगर सडनली कोई बीमारी आती है तो वो लंबे टाइम के लिए हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे शनि बैठा है। अब यहाँ पे अगर कोई और ग्रह बैठा होता तो कह सकते थे कि कोई और ग्रह है तो जातक को वो बीमारी लंबे समय तक नहीं रहेगी। लेकिन अगर शनि यहाँ आगे हैं तो शनि यहाँ पे लंबे समय के लिए वो बीमारी देते हैं। अगर हम 12th हाउस देखें तो 12th हाउस सिंह राशि का है। सिंह राशि का लॉर्ड यानी कि सूर्य बैठा है 11th हाउस में। किसके साथ बैठा है? सपोज करो बुध के साथ बैठा है। किस राशि में बैठा है? कर्क राशि में बैठा है, 4 नंबर की राशि में। तो आप देखेंगे कि तो 4 नंबर की राशि होगी, जल तत्व की राशि हो गई, तो यानी कफ कोल्ड का प्रॉब्लम होगा। बुध भी आ गया, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम होगा। सूर्य बैठा है तो यानी कि हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, हेडेक या आंखों से, ऐसे कोई रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स जातक को होगी और इसलिए वो हॉस्पिटल भी जाता होगा, क्योंकि हॉस्पिटल से लिंक हो रहा है ना। 5वां जो 12th हाउस है वो 11th हाउस से लिंक हो रहा है, तो ये हॉस्पिटल से लिंक है 12th हाउस।
तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए जातक को हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा। लेकिन अब ये देखें कि वो हॉस्पिटल लंबे समय के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो ग्रह से पता चलता है। वहाँ पे अगर किसी भी राहु केतु शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है और उस 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो चांसेस कम है कि हॉस्पिटल जाएगा, चेकअप करा के वापस आ जाएगा, लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में नहीं रहेगा। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो कि 8वें भाव में मेष राशि लिखी हुई है और मेष राशि का लॉर्ड हुआ मंगल। मंगल अगर तुला राशि में बैठा है, तुला राशि किसकी हो गई? शुक्र की हो गई। अब ये कहीं पे भी बैठा हो सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या आएगी, बीमारी क्या आएगी, किस तरीके की आएगी, कितने लंबे समय की, तो वो हम देख रहे हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि उस भाव का क्या उसके साथ लिंक है, वो भी एनालिसिस होता है। उस भाव का इससे क्या लिंक है ये भी पता चलता है, लेकिन वो मैं फिर और किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ काफ़ी चीज़ें बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएंगी। तो सपोज करो कि 8वें भाव में मेष राशि है जिसका लॉर्ड है मंगल, स्वामी ग्रह मंगल। मंगल बैठा है किसी तुला राशि में, ठीक है। तुला राशि हो गई शुक्र की। अब मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, और तुला राशि कौन से तत्व की हुई? मैंने आपको तत्व बताए थे कि तत्व कैसे याद रखा जाता है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व, ठीक है। और आपको इन्हीं पे काउंट करना है कि राशियाँ कौन सी आ रही हैं। जैसे मेष राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो तुला किस पे आ रही है? वायु पे। अब वायु तत्व की राशि है, मंगल तुला राशि में बैठा है। 8वां भाव सडन दुर्घटना को बताता है, यानी कि डेफिनेटली जातक का मंगल आ गया और 8वें भाव से बन रहा है, तो सडनली जातक का कोई ना कोई ऑपरेशन, सर्जरी हुई होगी। अब किससे रिलेटेड हुई होगी? शुक्र से। यानी शुक्र मैंने क्या बताया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, कोई फिजिकल डिसऑर्डर होगा जिस वजह से जातक का कोई ना कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई है। इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अभी कब हुई है तो हम दशा देखेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे एग्जाम्पल से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप चीज़ों को सीखे होंगे कैसे इसका एनालिसिस किया जाता है। जो भी ज्योतिष सीखना चाहता है, जो उसको डीप में सीखना चाहता है, ये वीडियो मैंने खासकर अपनी जितनी भी लर्निंग्स थी उन लोगों के लिए बनाया है कि जो भी ज्योतिष को डीप में सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो समझना, काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काफ़ी आपने कुछ इससे समझा हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।